अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी, जिसे हम शाही टुकड़ा कहते हैं। यह रेसिपी खाने में लाजवाब और बनाने में बेहद ही आसान है और हम इसे घर में मौजूदा चीज़ों से तैयार करेंगे। बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपी है। 10 से 15 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम शाही टुकड़ा रेसिपी बनाने के लिए उसके लिए रबड़ी फ्लेवर मिल्क रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक पतीली में फुल फैट मिल्क 1 लीटर के करीब चढ़ा रखा है। तो अभी हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1/3 कप के करीब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो और शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए। यहाँ पर दूध को एक बॉयल आ चुका है तो थोड़े से कुटे हुए बादाम ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है और इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अभी यहाँ पर इसको कलरफुल बनाने के लिए कुछ लोग इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं, तो हम इसमें कलर की जगह थोड़ा सा वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड डालेंगे, जिससे इसका कलर और फ्लेवर बहुत ही मज़े का बन जाता है। और 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके एक अच्छा सा हमने इसका मिक्सचर बना लेना है, ताकि इसकी गुठलियाँ जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएँ। आप पानी की जगह इसमें मिल्क भी ऐड करके इसका मिक्सचर बना सकते हो और आप देख सकते हैं कि इसका मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर दूध को भी पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हमने ये जो मिक्सचर बनाया हुआ था कस्टर्ड वाला हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हम इसे पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो नीचे ना लग जाए और तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये मज़ीद जब ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, तो बस हमें इसकी इतनी थिकनेस चाहिए। तो अभी जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। आप इसका कलर चेक करें, कितना प्यारा सा येलो येलो सा बना है। बजाय किसी आर्टिफिशियल कलर के आप इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड कर दें, इससे फ्लेवर और कलर दोनों बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अभी जो है हम इसके लिए चाशनी रेडी करेंगे। एक पतीली में 2 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे और उसी कप के साथ हम 1 कप जो है शुगर का ऐड कर देंगे और इतनी देर हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये पकने के बाद 1 कप के करीब ना बच जाए। शुगर सिरप में बहुत ही प्यारी खुशबू लाने के लिए 2 से 3 अदद छोटी इलायची तोड़ के ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और थोड़ी देर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि शुगर सिरप जो है वो बिल्कुल ही 1 कप के करीब बच चुका है। तो अभी यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमने एक पैन में घी चढ़ा रखा है, जिसमें हम ब्रेड के स्लाइसिस को जो है फ्राई करेंगे। तो आप देसी घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने 5 से 6 अदद ब्रेड के स्लाइसिस को 2-2 टुकड़ों में कट कर लिए है। आप जिस तरह के कट करना चाहें कट कर सकते हो। तो इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। दस से 15 सेकंड एक साइड कुक करने के बाद अभी जो है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर का सा आ चुका है। तो इसी तरह जो है हम सारे ब्रेड के स्लाइसिस अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारे ब्रेड्स को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी इसका मेन प्रोसेस जो कि है इसकी असेंबलिंग करेंगे। एक एक ब्रेड का स्लाइस लेते जाएंगे और इसे शुगर सिरप के अंदर 2 से 3 सेकंड के लिए डिप करके हम इसे सर्विंग ट्रे के अंदर अच्छे से प्लेस करते जाएंगे। यहाँ पर हमने सारे ब्रेड के स्लाइसिस जो है प्लेस कर दी हैं। तो अभी हम इन पर जो मिल्क बना के रखा हुआ था ऊपर से डालेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा मिल्क जो है वो कैसे गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है। तो अभी जो है हम इसके ऊपर से अप्लाई करेंगे। आप लोगों को जितना मिल्क पसंद हो आप उतना ही इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अंदर जितना मिल्क आता था हमने डाल दिया है और ऊपर से थोड़े से हम कटे हुए बादाम डाल देंगे। इस स्टेज पर आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अभी हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
फ्रिज में ठंडा कर लेने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी मज़ेदार फ्लेवरफुल शाही टुकड़ा रेसिपी जो है बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी बाकी की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखना मत भूलिएगा। जब भी अचानक से मेहमान आ जाएं तो इस रेसिपी को बनाकर सबको हैरान कर सकते हो, ना ही आपको बाज़ार के चक्कर लगाना पड़ेंगे। घर में मौजूदा ब्रेड से आप ये रेसिपी बना के इन्हें एंजॉय करा सकते हो। आई होप कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।